येस, एम्प्लॉयमेंट तो हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, आप कर लेना उसमें अच्छे से, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो कवर कर लेना। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ। हेल्थ में जितने भी फर्दर टॉपिक्स गिवन है वो हम कवर करेंगे। इसमें से बहुत से सैम्पल पेपर्स मैंने एनालाइज करे तो 2 क्वेश्चंस ना हेल्थ में से आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस भी आया हुआ है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि जो टॉपिक हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना, दैट इज़ हेल्थ। बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको है इंफ्रास्ट्रक्चर में से। डिस्कस करते हैं। देखो पहला जो टॉपिक गिवन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में से, ठीक है। फर्स्ट गिवन है आपका सोशल वर्सेस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल वर्सेस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है 2 मार्क्स में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो सोशल वर्ड से पता चल रहा है जो इनडायरेक्टली सोशली हेल्प करेगा। जैसे स्कूल आपने ओपन कर दिया तो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन बीइंग का। यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमी में डायरेक्ट ब्रिज बना दिया, हाईवे बना दिया, इकोनॉमी डायरेक्ट डेवलप हो रही है। तो सोशल क्या है, जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है, और इकोनॉमिक क्या है, जो डायरेक्टली हेल्प करता है। दूसरा हो गया इसमें एग्जाम्पल, इसमें आ गए आपके हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, स्कूल्स आ गए। यहाँ पे आ गया आपका हाईवे या कोई भी ब्रिज ओपन हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। क्लियर हुआ? ये किसको हेल्प कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, पीपल आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। जो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? हम लोग। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। या फिर आप बोल सकते हो इकोनॉमी का ग्रोथ हो रही है। तो एक तो टॉपिक हो गया ये, देखो 2 मार्क्स मैंने बात करी, फिर भी हमने 3 डिफरेंशिएट इसके कर लिए। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने स्टार लगाओ उतने कम है, दैट इज हेल्थ। इसमें से जो कंसेप्ट्स हैं, देखो क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला आपका गिवन है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कि भई जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, ये क्या हेल्प करते हैं हमारे हेल्थ में। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल्स आएंगे। सेकंड आ जाता है इसमें हमारा रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड। और तीसरा आता है हमारा यहाँ पर हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर। और लास्ट आता है हमारा वुमेन हेल्थ। क्लियर हुआ? तो हेल्थ में से मैंने आपको बोला बहुत से सैम्पल पेपर्स में किसी में रूरल अर्बन डिवाइड पूछा हुआ है, साथ में हेल्थ इंडिकेटर। किसी सैम्पल पेपर में वुमेन हेल्थ पूछा हुआ है और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर एक बारी को मैं ये भी इग्नोर कर दूँ तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ में से, एक्सपेक्टेड है। बहुत मैं कहूँ 99% की हेल्थ में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा ज़रूर। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम रूरल अर्बन डिवाइड को ही उठा लेते हैं। इसमें क्या 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक का 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज लेके चल रही हूँ कि रूरल अर्बन डिवाइड में क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट इसमें आपको दिखेगा कि रूरल एरियाज़ में 0.36 हॉस्पिटल्स हैं। सिर्फ कितने हॉस्पिटल्स हैं? 0.36। जबकि अर्बन में इसी के बीच में पॉइंट लगा दो 3.36। देखो यह लर्न करना इतना इजी है। 0.36 हॉस्पिटल है रूरल में, मतलब विलेजेस में, और अर्बन में कितने हैं? 3.36 हॉस्पिटल। पहला तो पॉइंट हो गया ये। नाउ इन सेकेंड पॉइंट, 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? कहाँ रह रही है? रूरल एरियाज में रह रही है और एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जबकि 70% पॉपुलेशन है जो गांव में रह रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ टोटल पूरे गांव की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ 20%
हॉस्पिटल्स हैं और 50% डिस्पेंसरीज हैं, मतलब मेडिकल स्टोर्स वगैरह ये सब। बताओ अगर ये 70 के 70 एक बारी को कोविड में बीमार हो जाते तो सिर्फ हॉस्पिटल्स कितने हैं 20%, बाकी जनता कहाँ जाती। यही तो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी कोरोना में कि शॉर्टेज ऑफ बेड, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल्स, तो ये देखने को मिल रहा है हमें पॉइंट यहाँ पर। एंड द थर्ड आप इसमें मेंशन कर लोगे कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, अब्रॉड। वो कहाँ चले जाते हैं, अब्रॉड फॉर हायर पैकेज, क्योंकि इंडिया में इतना हाई पैकेज नहीं मिलता, यहाँ से पढ़ने के बाद वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। तो रूरल अर्बन डिवाइड में ये देखने को मिला कि रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स कम हैं और रूरल एरियाज़ में देखो यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन हॉस्पिटल्स उतने नहीं हैं, मेडिकल स्टोर्स उतने नहीं हैं। थर्ड हो गया कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो अब्रॉड ही शिफ्ट हो गए, तो रूरल एरियाज़ में अब डॉक्टर रहेगा कोई नहीं रहेगा। और इसमें आप फर्दर टॉपिक्स भी क्या मेंशन कर सकते हो कि रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो अपनी इनकम का 12% एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ पे, मतलब जब इनकम आती है तो 12% तो इन्हीं में चली जाती है हॉस्पिटल्स के खर्चों पे, बीमारी पे। और अर्बन सिर्फ कितना करता है अपना 2%। तो देखो सबसे ज़्यादा इनकम किसकी खर्च हो रही है अपने आप को ठीक कराने के लिए, रूरल एरियाज़ के, अर्बन के सिर्फ 2%। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी इसमें टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुले होते हैं रूरल एरियाज़ में, लेकिन वहाँ पर कोई ब्लड फैसिलिटी और एक्सरे फैसिलिटी नहीं होती। तो देखो हमने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। फर्स्ट पॉइंट कि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कौन कर रहा है अपनी इनकम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ सेक्टर पे, दैट इज़ 12% ऑफ रूरल एरियाज़ एंड 2% ऑफ अर्बन एरियाज़। सेकेंड हॉस्पिटल्स हो गया, दैन पॉपुलेशन, दैन डॉक्टर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। यहाँ पर कोई भी एक्सरे फैसिलिटी और कोई भी ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती। रूरल एरियाज में खोल तो रखे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सरे फैसिलिटी नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। अब हम आ जाते हैं हेल्थ इंडिकेटर। बेटा इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला आएगा आपका लो परसेंटेज ऑफ जीडीपी। बेटा हम बहुत कम परसेंटेज खर्च करते हैं हेल्थ पे जीडीपी की, सिर्फ कितनी, दैट इज़ 4.7%। सिर्फ इतना सा हम एक्सपेंड करते हैं हेल्थ पे, जबकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है तो हेल्थ में ये रेशो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन की हो सकती है व्हाट आर द हेल्थ इंडिकेटर, या फिर क्वेश्चन फॉर्म आ सकती है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया इन हेल्थ सेक्टर। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ती है, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि भाई जीडीपी का हम परसेंटेज बहुत कम खर्च कर रहे हैं। बेटा ये आंसर्स मत लिखना कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडिया को हेल्थ सेक्टर में, कि बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। बेटा उसने कोविड की सिचुएशन नहीं पूछी आपसे, कोविड में हुआ था कि डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। उसने आपसे पूछा कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती है, आपको वैलिड रीजंस लिखने हैं। द फर्स्ट इज़ कि लो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हम जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज ही हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली 4.7%। क्लियर हुआ। सेकेंड इसमें आपको मेंशन करना है GBD, फुल फॉर्म होती है बेटा ग्लोबल बर्डन और बेटा डिसीज़। ठीक है, ग्लोबल बर्डन डिसीज़ कितनी है, अराउंड इज 20%। बेटा परसेंटेज याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी परसेंटेज है, और मैंने आपको पॉइंट्स भी सिर्फ वही हाईलाइट कराए हैं जो आपके इजी लर्न हो सकते हैं। GBD मतलब होता है कि पीपल प्री मैच्योर मर गया, मतलब अ पर्सन डाइंग बिफोर अ प्री मैच्योर, कि 40 साल तक जी सकता था लेकिन 20 ईयर्स पे ही उसकी डेथ हो गई। किस वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से। तो बेटा ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड द थर्ड इसमें आप मेंशन कर सकते हो दैट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ बेटा जैसे कि कोविड-19, हम मास्क लगा रहे हैं सारे, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे बोलने से किसी और को वायरल फैल सकता है। तो ये क्या है, दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, हमारे यहाँ पर ज़्यादा मेजर देखने को मिलती है। बेटा कुछ और कहानी मत लिख देना कि कुछ भी आता ठीक है हॉस्पिटल्स कम है और ये कब,
बिल्कुल याद रखना, उसने कोविड का केस नहीं पूछा, कोविड की केस स्टडी आती है, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ही आपको लिखने हैं कि हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अगर आपसे वो हेल्थ से रिलेटेड इस टॉपिक में से पूछता है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स या व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर शीट इंस्टेड ऑफ वो सब पॉइंट्स नहीं लिखने। नाउ द नेक्स्ट इज वुमेन हेल्थ। बेटा वुमेन हेल्थ में भी हम 3 पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। द फर्स्ट आएगा दैट इज 6 रेशो, कि मतलब सिर्फ 9149 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के लिए। तो ये फीमेल्स इतनी कम क्यों हैं? बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर अबॉर्शन करा देते हैं। दूसरी इसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बेटा वुमेन को, ये सब मत लिख देना आप, देखो फिर वही कहानी कि वुमेन को पढ़ने नहीं भेजा जाता, बाहर नहीं भेजा जाता उन्हें। बेटा इसमें हमें प्रॉब्लम्स बनानी कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सेकेंड आता है इसमें कि 5% वुमेन्स जिनकी एज है बिटवीन 15 to 19, बेटा उनकी मैरिज हो जाती है, इवन दे हैव 1 चाइल्ड, और बेटा उनके पास एक बेबी भी होता है। तो इतनी कम उम्र में उनकी शादी भी हो गई, प्लस में उनके पास एक बच्चा भी है, तो बेटा हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। और इसी से रिलेटेड पॉइंट कर दो, यहाँ 50 है, यहाँ 5 है, यहाँ 50% कर दो, और एज कर दो 15 to या 19 है, या 49 कर दो। एक बेटा न्यूट्रिशन लेवल की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगर मैंने इन टॉपिक्स की बात करी तो मैंने हर टॉपिक में हाईलाइटेड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी कहानी मत बनाओ इधर उधर की, आपको यही पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं। हेल्थ में से इनमें से कोई सा भी टॉपिक आए आपको यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। थोड़ा ब्रीफ में आप अपनी बुक में से एक बार रीड आउट कर सकते हो। अगर आपने इतना भी मेंशन कर दिया तो भी इनफ है, अंदर का मैटर आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।